3 महीने पहले शिफ्ट हुई। अभी हस्बैंड वाइफ सुना था 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। नवविवाहित जोड़ा था, यहाँ पर रह रहा था और अचानक से बीती रात को कुछ झगड़ा ऐसा हुआ कि पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। 2 बहनें आई थी बस। हाँ, वे रो रहे ना, उससे जब भी पता लगे हमें, तभी आपको पता चला। हाँ। नहीं, लड़ाइयों की 1-2 बार लड़ाइयों की आवाज़ आई। लड़ाइयों की आवाज़ आती थी। कहा जाता है कि शादी भरोसे पर टिकती है, लेकिन वहीं पर महिला के परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ जो है धोखेबाजी की गई। जो दाऊद है उसने झूठ बोला कि उसके पहले से शादी नहीं हो रखी थी, बल्कि उसने नहीं बताया कि उसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वो पहले से शादीशुदा है और बताए बिना ही उसने दूसरी शादी कर ली। सबसे पहले सुना ना कि वही आए हैं इस बिल्डिंग में, सबसे पुराने इस बिल्डिंग में सबसे पहले उन्होंने ही खरीदा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। देखिए, आज का मामला सुनकर आपका शादी पर से विश्वास उठ सकता है। इस वक्त हम गौतमपुरी इलाके में मौजूद है। यहां पर आपको पुलिस की मार्किंग नजर आ रही होगी। दरअसल इसी बिल्डिंग के 1st फ्लोर में कहा जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, आपको बता दूं, इन दोनों की शादी को महज 3 महीने हुए थे। नवविवाहित जोड़ा था, यहाँ पर रह रहा था और अचानक से बीती रात को कुछ झगड़ा ऐसा हुआ कि पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। अभी आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बीती रात को जो है पत्नी की बॉडी निकाली गई है। बड़ी बेरहमी से हथौड़े से मारा गया था। लड़के का नाम दाऊद बताया जा रहा है और वहीं पर पत्नी जो है यहाँ पर रह रही थी। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 3 महीने शादी को हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि मायके वालों के आरोप हैं कि जो दाऊद है उसकी पहले से भी शादी हो रखी थी। वो पहले उसके 4 बच्चे थे और ये बात जो है उनसे छुपाई गई थी शादी करने से पहले। और इस वजह से भी जो है आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था और घरेलू हिंसा लगातार जो है दोनों के बीच जारी रहती थी। आए दिन जो है वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। लेकिन एक धोखेबाजी का इल्ज़ाम जो है वो परिवार द्वारा लगाया जा रहा है कि दाऊद ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। वो पहले से शादीशुदा था, उसके बावजूद जो है उसने दूसरी शादी करी और दूसरी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताया कि उनके 4 बच्चे हैं और पहले से वो शादीशुदा है। ये भी कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से भी आए दिन जो है दोनों पति पत्नी के लगातार झगड़े बने रहते थे। अब कल ऐसा क्या कुछ हुआ, झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि पति ने हथौड़ा लेकर अपनी पत्नी पर बेरहमी से वार किया। और हैरानी की बात है कि ये जो 4th फ्लोर का घर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चला कि यहाँ पर मर्डर हो गया है। यहाँ पर किसी को शोर शराबे की आवाज़ तक नहीं आई और जैसे ही लोगों को पता चला यहाँ पर पूरा इलाका दहल गया। देखिए, शांति कहा जा रहा है कि इलाका काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण है। यहाँ पर जो है शांति बनी रहती है, ऐसा लड़ाई झगड़े का अक्सर मामला देखा नहीं जाता। लेकिन वहीं पर अगर हम पड़ोसियों से जुड़े तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों पति पत्नी के बीच जो है आए दिन झगड़ा लगा रहता था। लेकिन अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर हैरानी की बात है कि आसपास किसी को भी पता नहीं चला। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, FSL टीम पहुँचती है। यहाँ पर जो है जो हथौड़ा था जिससे वार किया गया वो भी बरामद किया गया है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है पति फरार हो जाता है। फिलहाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है। अभी पुलिस जो है उसकी जाँच कर रही है, पता लगा रही कि आखिर वो कहाँ गया है। CCTV कैमरेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, उसकी लोकेशन दिखाई जा रही है कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन अभी तक जो है उसे पकड़ा नहीं गया है। यहाँ के पड़ोसियों से जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आखिर कब से इन लोगों को जानते थे, वो यहाँ पर कब से रह रहे थे, मियाँ बीवी में अक्सर क्या बर्ताव रहता था, यहीं के लोगों से जुड़कर आप तक पहुँचाएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जिक्रा। आप कब से यहाँ रह रही थी? मैं 3 महीने से रह रही हूँ यहाँ पर। बाकी आपके नीचे जो हुआ है पड़ोसियों में, क्या कुछ आप इनके बारे में जानते थे, कभी यहाँ पर आए थे? मैं वो मुझसे 2-3 महीने पहले से शिफ्ट है। अच्छा। मैं अभी नहीं, 3 महीने पहले शिफ्ट हुई। अभी हस्बैंड वाइफ सुना था 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और बस इसके अलावा और मैं जानती, मेरा आना जाना 3 महीने असल में हम भी नहीं हैं, वो भी नहीं, आना जाने एक आध मतलब मैंने देखा था जीना वगैरह सफाई करते हुए, बस उसी में बात हुई थी। नई शादी हुई? हाँ, उनकी नई शादी, न्यू कपल थे वो। आपस में कैसे रहते थे? बहुत लड़ाई झगड़ा रहता? ये सुनने में मुझे पड़ोसी से एक बार आई है कि वो लड़ते झगड़ते थे, लेकिन ये पूरी पक्का, क्योंकि मैं आज तक उनके कमरे में नहीं गई, घर पर नहीं गई थी, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। कभी मार पिटाई हुई आपस में? नहीं, लड़ाइयों की 1-2 बार लड़ाइयों की आवाज़ आई। लड़ाइयों की आवाज़ आती थी, मगर इतनी इंटीरियर मामला नहीं हुआ था कि इस हद तक मामला पहुंचेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, इंसान यही समझ रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही है, किसी मामूली छोटी मोटी बात है, इतनी दूर तक कि इतना
अंत तक पहुंच जाएगा मामला, ऐसा मामला नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि वो भी बंदा जैसे कि ऊपर नीचे मिलते जुलता था, हम आदमियों से तो मिलते थे ना, तो वैसे लड़ने झगड़ने वाली बातें नहीं करते थे। पड़ोसी में भी सही रहते थे। वो जैसे कि देखिए नीचे अभी हमारा ओवरफ्लोड हुआ था पानी का, तो वो सफाइयाँ करवाने में सब ये उसके हस्बैंड पैसे वैसे मिलाते थे, सफाइयाँ वगैरह कराते थे। ये सब की तो जान, ऊपर का तो मामला पूरा अच्छा लगता था। ऊपर नीचे पड़ोसियों से कोई कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जो भी हो जहाँ तक हो, तो कभी गेट खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है, सब चीज़ में मिलजुल के काम करवाना ये सब कर देते हैं। ऊपर का व्यवहार उनका बिल्कुल ही ओपन सही था। अब अंदर का इंटीरियर का कोई पता नहीं। तो ये किराए पर रहते थे ना? नहीं, इनका अपना, इनका भी इन्होंने अपना खरीदा था। सबसे पहले सुना ना कि वही आए हैं इस बिल्डिंग में, सबसे पुराने इस बिल्डिंग में सबसे पहले उन्होंने ही खरीदा। बाकी तो कि रेंट वाले हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी पे ले रखा, बस यही। ये पुलिस किस वक्त आई, कब पता चला आपको? मैं सुबह सो गई थी, सुना कि सुबह 8 बजे आई, मैं उठी हूँ 11 बजे की आज आसपास। तो सील कर दिया उस कमरे को पूरा? ये कुछ पता नहीं उस कमरे के बारे में, हमें उस कमरे का कोई नॉलेज नहीं। बाहर से आपस में ये पता चला पुलिस आई है, डेड बॉडी भी गई जी। ये इतना पड़ोसी आई थी जब कहा जा रहा हथौड़े से मारा गया, कोई ये जो आप सामने, ये सामने जो उनके ओपन विंडो जो सामने खुलता है ना, वहाँ से उनको सारी रिपोर्टें मिली। पुलिस वहीं उन्हीं के दरवाजे पे सारा इंटरव्यू लिए, मीडिया भी वहीं जाके नीचे में खड़े लेके। अब ये पूरा पता नहीं उनको ज़्यादा है, वहीं से इन्फॉर्मेशन उनको मिली। उन्होंने आपको क्या बताया? क्या मुझे नहीं पता चला, मुझे तो बस ऐसे ही पता जब यहाँ मैं उठी तो कह रहे कि पुलिस आई हुई थी और आपको पता नहीं। मतलब आज वो मैं रात में सोई नहीं थी, तो मैं आज थोड़ा देर करके उठी थी। मैं ऐसा कोई काम सुबह नहीं था, स्कूल बंद है बच्चों के, तो मैं रात भर सो नहीं पाई थी। लाइट की वजह का कंटिन्यू कम 1 बजे से लेके 4 बजे तक लाइट कंटिन्यू आना है। 5 बजे लाइट आई है। थोड़ा डर तो लगता होगा, एक तो फ्लैट सिस्टम, नीचे कौन रह रहा है, ऊपर नहीं ऐसा कोई जानकारी नहीं, ऊपर से नहीं ऐसा माहौल कैसा है अभी तक? तो बिल्कुल सही है, बल्कि पुलिस भी आई है, मीडिया भी 1-2 बार आकर चली गई। इसके अलावा मैं जानती भी नहीं कहाँ से शादी करके आई या उनका मायके कहाँ पर है, ये वो कहाँ की रहने वाली है, मुझे ये भी नहीं पता। क्या नाम है अंकल आपका? आपके ऊपर वाले फ्लोर पे क्या हुआ था? मैं ज़्यादा नहीं जानता, कुछ बताया नहीं कि अपने आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता आपस में। हमने क्या हमारी तबीयत खराब तब तो लेके गई थी। पुलिस किस वक्त आई थी इधर? पुलिस आई 5:30 बजे करीब। 5:30 बजे। तो ऊपर कौन कौन रहते थे वैसे? ऊपर पति पत्नी थे, उसकी अम्मा थी। अच्छा, अम्मा भी साथ में? हाँ, 2-3 आदमी थे और बच्चे थे, उन्हें पहले हटा दिए गए। अच्छा, कहा जा रहा है कि मर्डर कर दिया गया। उस वक्त उनकी अम्मा भी थी वहाँ कमरे में या फिर वही दोनों थे? हाँ, 2 ही आदमी थे। 2 ही आदमी थे। हाँ। बाकी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कितना झगड़ा रहता था? आए दिन झगड़ा करते थे? वो झगड़ा दारू पी के साहब, हम लोग से ज़्यादा वो जानते हैं। 2-3 दिन हुए मैं आए यहाँ, हम तो कानपुर में रहते हैं। हम यहाँ आए तो लड़का हमारा रहता है यहाँ, अभी थोड़े दिन हुए उसने मिसलाइट लिया। ये आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था दाऊद का, जैसे बताया जा रहा है? हम लोग व्यवहार नहीं रखते, हम लोग वो तो अलग उसके, हम लोग अलग उसके। हम लोग ऐसे आदमी व्यवहार नहीं रखते। आपको लड़ाई झगड़े में लग रहा था कभी ये मार भी सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा कभी लग रहा था आप लोगों को? या नहीं, बताया नहीं कि हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो 2-3 दिन हुए भी, वो तो बहुत दिनों से होते चला। वो यहाँ पूरे महल्ले वाले बता रहे हैं, पहले वो उनके शहर में आवाज हुआ करता था ऐसे ही लड़ाई झगड़े। तो ये भी मकान इनका खुद का था या किराए पर रह रहे थे ये लोग? किराए पे थे वो, हाँ, सब किराए पे हैं यहाँ पर। बाकी अभी माहौल कैसा है, अभी सुरक्षित है यहाँ पर? अभी तो कैसा है आपका? अभी तो ठीक तो है। अभी जब सुबह से जो है आए हैं तो कोई ऐसा खराब माहौल जो है ज़्यादा नहीं है, सब नॉर्मल टाइप का है। मैम क्या नाम है आपका? सरोज। क्या कुछ पता चला, क्या हुआ था यहाँ? हमें कुछ नहीं पता लगा, उनकी बहन रो रही, बस जब ही पता लगा, उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, पति पत्नी को जानते कब से यहाँ पर रह रहे थे वो? नहीं जानते। अच्छा, यहाँ पर क्या पता चला? पुलिस कब पहुँची थी और क्या पता? पुलिस सुबह 5 बजे देखी हमने तो। सुबह 5 बजे यहाँ हाँ। तो यहाँ पर कितने लोग रह रहे थे अंदर? अब ये नहीं पता। यहाँ पर फैमिली वाले नहीं जाते ना यहाँ ऊपर। हाँ, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़? नहीं, कुछ नहीं। जब यहाँ कहा जा रहा मर्डर किया गया, कोई आवाज़ आप लोगों को नहीं। हाँ, तो पुलिस आई जब पता लगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद कुछ पता नहीं। कितनी देर थी यहाँ पर पुलिस? काफ़ी टाइम तक रही है पुलिस तो, है ना? हाँ। लड़की के परिवार वाले भी यहाँ पर? हाँ, 2 बहन नहीं खाली।
दो बहनें आई थी बस, हाँ वे रो रही ना, उससे जब भी पता लगे हमें। तभी आपको पता चला। हाँ। बाकी इलाका कैसा है आप लोगों का? शांति भरा है? वैसे अच्छा है इलाका तो। इलाका अच्छा हाँ। है। अब पहले ऐसे कोई मामले आपको नहीं। सुने उस इलाके में? ऐसे में कुछ नहीं हुआ है ऐसे। अच्छा, वैसे सही इलाका है। हाँ। कहा जाता है कि शादी भरोसे पर टिकती है, लेकिन वहीं पर महिला के परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ जो है धोखेबाजी की गई। जो दाऊद है उसने झूठ बोला कि उसके पहले से शादी नहीं हो रखी थी, बल्कि उसने नहीं बताया कि उसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वो पहले से शादीशुदा है, और बताए बिना ही उसने दूसरी शादी कर ली। और यही कारण जो है बताया जा रहा है कि आए दिन मियाँ बीवी के बीच झगड़े चले रहते थे। यहाँ पर अगर हमने पड़ोसी से जुड़े तो पड़ोसियों को ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अभी हाल ही में आए थे, यहाँ पर रह रहे थे, ज़्यादा बातचीत पड़ोसियों से नहीं होती थी, इसलिए पड़ोसियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस वारदात के बाद से जो है इलाके में दहशत मच चुकी है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। 3 महीने की शादी में ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान इतना गुस्से में आ गया और उसने हथौड़े से अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।